तो हेलो दोस्तों, हेमंत मार्केटर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बारे से प्रॉपर मैं प्रेजेंटेशन बनाया हूं और उसके माध्यम से आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बारे से बताऊंगा। तो यह वीडियो ट्रेडिंग करने वाले के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट कर डाले तो आपका कैपिटल बच सकता है, और कैपिटल बचेगा तो ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट होंगे। ठीक है, तो वीडियो चालू करते हैं और देखते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क पर ट्रेड क्या होता है, 1% रूल क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, डेली लॉस लिमिट कैसे बनाएं, ओवर ट्रेडिंग और रेवेंजर ट्रेडिंग से कैसे बचे, लेवरेज का सही इस्तेमाल कैसे करें, और अंत में दोस्तों कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट प्लान आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी ट्रेड में पहले से आप तय करेंगे कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, अधिकतम लॉस कितना ले सकता हूं। मान लीजिए कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल अकाउंट है 1 लाख, और आपने तय किया कि मैं अपने कैपिटल का 1% लॉस लूंगा। तो मैक्सिमम आपका 1% लॉस 1 लाख का क्या हो गया, 1,000 हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर ट्रेड में 1% मतलब 1,000 लॉस ही रहेंगे, एक 1,000 का ही लॉस रहेंगे। तो इसका मतलब आपने ट्रेड का मैक्सिमम प्लान रिस्क कितना रखा है, 1,000 रखा है। और यहीं से प्रोफेशनल ट्रेडिंग शुरू होता है, क्योंकि बिगिनर अक्सर ये सोचते हैं कि इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सोचते हैं कि अगर मैं गलत हुआ तो लॉस कितना होगा। तो यही दोनों ट्रेडर के बीच में क्या होता है, अंतर होता है। आगे देखते हैं 1% रूल। अब बात करते हैं पॉपुलर रिस्क मैनेजमेंट रूल की। 1% रूल, मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, और अगर आप प्रति ट्रेड 1% का लेते हैं तो 1,000 हुआ। तो आपका पर ट्रेड का रिस्क कितना हुआ, 1,000। और आपके पास कितना है, 5 लाख है, तो 1% का कितना हो गया, 5,000। और आपके पास 10 लाख है तो 1% का कितना हो गया, 10,000। लेकिन ध्यान रखिए, 1% कोई जादुई अनिवार्य संख्या नहीं है। आपकी स्ट्रेटजी, मार्केट का वोलेटिलिटी और रिस्क टॉलरेंस के अनुसार रिस्क लेना भी उचित हो सकता है। मेरी सलाह नए ट्रेडर को ये है कि पहले आप छोटा रिस्क से शुरू करें, क्योंकि आपका लक्ष्य होना चाहिए अकाउंट बचाना, प्रॉफिट बाद में आएगा। यदि आप अकाउंट बचा लिए, 100 ट्रेड के लक्ष्य तक पहुंच गए, आप ऑटोमेटिक प्रॉफिट में रहेंगे। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे प्रॉफिट में रहेंगे। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि पहले से प्राइस तय करना जहां आप ट्रेड गलत साबित होने पर आप बाहर निकल जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि गोल्ड में आपने बाय किया, एंट्री किया 2500 में, और आपका एनालाइज कहता है कि अगर प्राइस 2480 के नीचे आता है, मेरा सेटअप गलत होता है, और आप स्टॉप लॉस रखे हैं 2480, अब मार्केट आपके खिलाफ जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आप क्या है, ऑटोमेटिक बाहर निकल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा, आपने लॉस को डिफाइन कर दिया। स्टॉप लॉस मनमाने तरीके से नहीं लगाना चाहिए। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे से नहीं जानते, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप,
ये सब क्या होता है उसके बारे से मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। तो चलते हैं अपना टॉपिक में। स्टॉप लॉस किसी लॉजिक टेक्निकल लेवल पर होना चाहिए, ठीक है। यदि आप चार्ट एनालाइज कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ स्टॉप लॉस है, और ये इधर स्टॉप लॉस रखेंगे और इधर टेक प्रॉफिट आपके अगेंस्ट जाता है, तो आप स्टॉप लॉस रखे हैं उसको खिसकाइए मत, नीचे रहने दीजिए, क्योंकि पेशेंस जरूरी है, ठीक है। आप जहां स्टॉप लॉस एनालाइज पहले से कर चुके हैं और फिर स्टॉप लॉस लगाए हैं और टेक प्रॉफिट लगाए हैं, यदि आप स्टॉप लॉस 2480 में लगाए हैं और प्राइस वहां तक पहुंच गए, तो ये मत सोचिए कि बस थोड़ा और नीचे जाने दो फिर वापस आएगा। तो यही एक छोटी सी गलती क्या करता है, ट्रेडर को बहुत बड़ा लॉस में बदल सकती है। नेक्स्ट देखेंगे रिस्क रिवार्ड रेशियो, इसी टॉपिक को मैं बताने वाला था। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों रिस्क रिवार्ड रेशियो। मान लीजिए आपने ट्रेड लिया 1000 का और आपका प्रॉफिट है, टेक प्रॉफिट लिए हैं 2000 का, तो आपका रिस्क रिवार्ड कितना हो गया 1.2। यानी आप 1000 का स्टॉप लॉस नीचे रखे हैं, तो ऊपर जाने में हम लोग जैसे बाय किए हैं और 1000 का स्टॉप लॉस रखे हैं, तो इसके जस्ट दो गुना 2000 जाने तक हम लोग ट्रेड को नहीं काटेंगे। तो ये क्या हो गया 1:2, ठीक है। 1000 का लॉस लेते हैं तो 2000 का प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। और यदि और मार्केट ऊपर जाता है तो 1:3 ले सकते हैं, मतलब 1000 यदि नीचे आया तो 1000 और ऊपर गया तो 3000। तो ये तो इसमें 1.3 कब लेंगे, यदि मार्केट आपका स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है ना, विन रेट बहुत अच्छा है, और लॉस बहुत कम कर रहे हैं, तो ये क्या है 1.3 रेशियो ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अधिकतर कहूंगा कि 1.2 ही रखें, ठीक है। क्योंकि ट्रेडर यदि इसमें अडिग रह गए, टिक गए, तो यदि आप 100 ट्रेड भी लेते हैं और आपका विन रेशियो 100 ट्रेड लेते हैं और आपका विन रेशियो कितना है 40% है, तो कितना ट्रेड गलत हुआ अपना 60 ट्रेड गलत हुआ। 60 ट्रेड गलत हुआ तो 60,000। और यदि 40 का हम लोग का विन रेशियो है, तो 40 दूनी कितना हुआ 80। मतलब हम लोग 20,000 का प्लस में ही रहेंगे। तो इसीलिए रेशियो महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या करते हैं नया ट्रेडर, 1000 का स्टॉप लॉस रखते हैं, कहीं 1100 गया तो काट देंगे, 1200 गया तो काट देंगे, है ना। तो इसीलिए रिस्क रिवार्ड बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप 1000 का जैसे लॉस लेते हैं तो 2000 का प्रॉफिट जरूर लें, ठीक है। आप अडिग रहें कि 2000 तक जाएगा, मेरा टेक प्रॉफिट हिट नहीं करेगा तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा। तो इस कमिटमेंट से ट्रेडर बहुत अच्छा विन रेट में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों डेली लॉस लिमिट। ट्रेडर क्या करते हैं, एक बार ट्रेड किए दिन भर ट्रेड करते रहेंगे, उनको डेली लॉस लिमिट का कोई आइडिया नहीं है कि मैं एक दिन में, यदि मेरा कैपिटल 1 लाख का है तो मैं एक दिन में 1000 ही क्या कर सकता हूँ लॉस ले सकता हूँ, उसके बाद ट्रेडिंग लैपटॉप मोबाइल बंद, ठीक है। ये होता है डेली लॉस लिमिट, ठीक है। यदि आप लगातार ट्रेड लेते रहें तो दिमाग में प्रेशर भी होगा, है ना, और कभी कभी लॉस ज्यादा होते रहेगा तो आपका कैपिटल भी उड़ सकता है। इसलिए आप अपना कैपिटल का डेली लॉस लिमिट
सेट कर ली कि मुझे इतना एक दिन में लॉस लेना है। 24 घंटा खुले रहता है। आज प्रॉफिट लिए, कल भी ले लेंगे। आज लॉस एक ठो हुआ, कल एक प्रॉफिट ले लेंगे। डेली लॉस लिमिट बना कर रखें, और आपका टारगेट हिट हुआ तो पर भी सेटअप बंद, और टारगेट लॉस हुआ तो पर भी सेटअप बंद। तो ये होता है डेली लॉस लिमिट। लेवरेज का रिस्क। अब बात करते हैं दोस्तों हम लेवरेज। लेवरेज क्या होता है? यदि आप फॉरेक्स, गोल्ड, क्रिप्टो इसमें ट्रेड करते हैं तो आपको लेवरेज मिलता है। मान के चलिए आप 10,000 अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, तो कंपनी, ब्रोकर आपको 200, 500, 1,000, मैक्सिमम आप 200 का ही लेवरेज रखे, उससे और कम लेवरेज रखे। क्योंकि ये क्या है, दो धारी तलवार है, दोनों तरफ चलता है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो दुगना और लॉस हुआ तो कट। इसलिए लेवरेज, और आसान भाषा में समझाओ तो आपने दिए ब्रोकर को 10,000, और ब्रोकर ने आपको उसी पैसा का क्या बना दिया, आप ट्रेडिंग करने के लिए बना दिया 1 लाख। देखते हैं दोस्तों ट्रेडिंग में 7 रिस्क मैनेजमेंट मिस्टेक। मैं आपको 7 ऐसे गलतियां बताऊंगा जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। पहला मिस्टेक क्या है? बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। नए ट्रेडर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाए रहते हैं और ट्रेड करते हैं। अचानक से मूव करता है मार्केट तो बहुत बड़ा लॉस होता है। मिस्टेक नंबर 2, लॉस होने के बाद क्वांटिटी नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि आप लॉस हो गए, 1 लाख डाले थे, 50,000 लॉस हो गए, तो आप उसमें फिर 50,000 ना डालें। ठीक है, क्वांटिटी उसी को बोलते हैं, आप उसमें पैसा ना डालें। मिस्टेक नंबर 3, एक ही ट्रेड में सब सब बहुत बड़ा रिस्क ले लेना। मतलब नए ट्रेडर क्या करते हैं, आर या पार, ठीक है, बूम या ब्लास्ट, इस टाइप का ट्रेड नहीं करना है। हमें बूम या ब्लास्ट का ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि एक ट्रेड में हम लोग पूरा कैपिटल रिस्क नहीं ले सकते। एक ही दिन ट्रेड करना नहीं है। यदि आप ट्रेडर हैं तो ये आपका कैरियर हो सकता है। ठीक है, ये आपका बिजनेस हो सकता है, इसको रोज करना है। तो आप एक ही ट्रेड में सबसे बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। मिस्टेक नंबर 4, डेली लॉस लिमिट ना होना। अभी बात किए हैं डेली लॉस लिमिट, तो आप डेली लॉस लिमिट तय करके रखें कि मेरा इतना लॉस हुआ, फिर लैपटॉप मोबाइल बंद, अगले दिन ट्रेड करेंगे। ठीक है, डेली लॉस लिमिट लगा के लिख के रखें। मिस्टेक नंबर 5, ओवर ट्रेडिंग करना। ओवर ट्रेडिंग क्या है? एक ट्रेडिंग किए, लॉस हो गया, फिर ट्रेडिंग कर, फिर ट्रेडिंग में लॉस हुआ, फिर ट्रेडिंग विन हुआ, अब कैपिटल और बढ़ाने के लिए फिर ट्रेडिंग है। इतना ट्रेडिंग करते करते आप ओवर ट्रेडिंग कर डालेंगे, ज्यादा ट्रेडिंग करना। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करना चाहिए, 1 या 2, उससे ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट रोज खुलेगा। ठीक है। मिस्टेक नंबर 6, एक साथ कई पोजीशन लेना। अब एक ट्रेड लिए, अब ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो फिर ट्रेड ले लिए, फिर ऊपर जाएगा, फिर कभी कभी होता है नीचे आ रहा है तो ऊपर के लिए एक और ट्रेड लिए। तो इस टाइप का डबल टिबल गेम, दो नाव में पाँव मत रखिए। ठीक है, क्योंकि आप सीधा लॉस में चले जाएंगे। इसलिए कोई भी ट्रेड ले,
प्रॉपर एनालाइज करे, प्रॉपर उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टेक प्रॉफिट कहाँ रखे, ये सब जान ले, फिर ट्रेड ले। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो जरूर कीजिए। कोई भी हाल में या प्रॉफिट के चक्कर में, कोई भी हाल में रिस्क मैनेजमेंट जो आपका प्लान बनाए हैं उसको बदलना नहीं है। कई लोग बदल देते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में यदि आप इन सभी गलतियों को कंट्रोल कर लिए तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे और आपका ट्रेडिंग स्टाइल कुछ हद तक चेंज हो जाएगा और आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। और दोस्तों, मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बताऊंगा बोला था। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का प्लान है। सिंपल रिस्क मैनेजमेंट प्लान देता हूं आपको। ट्रेडिंग जर्नल लिखे। ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है? आप कॉपी में जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसको लिखे कि मैं ये ट्रेड लिया। ठीक है, इसमें प्रॉफिट लॉस किस बेसिक से हुआ, मेरा मेरा पहले से एनालाइज क्या किया था। ठीक है, तो ये चीज हर दिन लिखी। जब भी ट्रेड ले, ट्रेड के बाद ये सब लिखे। रूल क्या है? हर ट्रेड से पहले क्या है? रिस्क तय करना। रूल्स दूसरा है, हर ट्रेड में छोटा रिस्क लेना। रूल्स तीसरा है, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा कर ही ट्रेड करना। चौथा रूल्स क्या है? पोजीशन साइज, अपने पोजीशन साइज को कैलकुलेट करके रिस्क रिस्क लेकर ट्रेड करना। डे पांचवा रूल्स क्या है? डेली मैक्सिमम लॉस लिमिट रखें। ये सब जनरल में लिखे आप। रूल्स छठवा क्या है? लॉस के बाद रिवेंजर, बदला लेने के लिए फिर ट्रेडिंग नहीं करना है। आठवां रूल्स क्या है? एक साथ बहुत सारे ट्रेड नहीं लेना है। नौवां रूल्स क्या है? हर ट्रेड का हम स्क्रीनशॉट और रीजन जनरल जरूर लिखें। 10वां, अगर आप इमोशनल है तो ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि ट्रेडिंग में आप इमोशनल ट्रेडिंग लेते हैं तो ट्रेडिंग मशीन है। ठीक है, वो उनके अनुसार चलेगा, आपके इमोशनल के अनुसार नहीं चलेगा। तो कभी भी ट्रेडिंग में इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट वीडियो बनाने के लिए आपके लिए मैं बहुत मेहनत किया हूँ। और यह वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और यह वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।